बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड के। बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़नी है। कल हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स एटम्स बनाते हैं अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी बनाने के लिए। आज है कि वो कैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी बना सकते हैं, वो कैसे आपस में बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है बॉन्ड की वो कहलाती है आयनिक बॉन्ड। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। मैंने कहा था हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी शेल में अपने आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की अगर हम बात करें, हम सोडियम की एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। उसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। पहले शेल में 2, अगले में 8 और उससे अगले में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएगा। यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये सोडियम है, इस सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके आखिरी शेल में होने चाहिए 8, हैं कितने? 1, बाकी कितने रह गए? 7। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, फिर इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे, या फिर अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे, अगर ये सोडियम अपना आखिरी शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पीछे नीचे वाले शेल के अंदर 8 पूरे हैं। तो इसके लिए क्या आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या 7 लेने आसान है? जाहिर बात है इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये क्या करेगा, ये आखिर वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब आखिर वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब इसका एटॉमिक नंबर आ गया 11 और इसके अंदर न्यूट्रॉन है 12। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस वाली होगी। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियॉन वाली होगी है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो मसला हो गया हल। अब रह गया हमारे पास, तो ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज कर दिया तो अब ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज। पहले इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी? 281। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बाकी इसके अंदर क्या रह गई? पहले शेल में 2 रह गए, अगले में 8। पहले इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 थे, अगले में 1 था। अब इसके पहले शेल में 2 है, अगले में 8 है और 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब ये तो सेटिस्फाई इसकी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तक तो मसला हो गया ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। क्लोरीन के आखिरी शेल में 17, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। पहले शेल में 2, अगले में 8, बाकी कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये जो 1 बाकी 7 रह गए, तो आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी कितने रह गए? अब इसके 8 होने चाहिए, 7 हैं। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 लूज कर दे तो नीचे वाले शेल में 8 है, या फिर ये 1 गेन कर ले। तो आप खुद बताएं इसके लिए आसान क्या है? 1 गेन करना आसान है या 7 देने आसान है? डेफिनेटली इसके लिए 1 गेन करना आसान है। तो वो जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, वो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगी। अब क्लोरीन पहले सिंपल क्लोरीन था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 287, लेकिन अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो ये क्या बन गई है? Cl। अब इसके अंदर देखें तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, अगले में 8 और अब 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया है तो इसके अगले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई है? Cl288। अब इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए, लेकिन जाहिर बात है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एनाइन बन जाता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव आता है। तो अब यहां पे क्या बना है? क्लोरीन था
इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन इसने किससे गेन किया है, सोडियम वाला। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन ने गेन कर लिया, यानी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। तो इस तरीके से एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने ले लिया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। एक एटम ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया। ये जो कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है ये क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि देखें अब ये क्लोरीन बन गया नेगेटिव आयन और सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन। अब इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। लेकिन पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आयन्स आपस में पक्के जुड़ जाएंगे और इनके दरमियान जो फोर्स पैदा हो जाएगी वो कहलाएगी आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक एटम में से दूसरे एटम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है जी, वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। पॉज कर दे, पॉज रोकिएगा ना, पॉज कीजिए। तो बेटा ये आप देखें जरा पेज नंबर 60 पे जो आयनिक बॉन्ड वाला पैरा है, उसकी आयनिक बॉन्ड के अंदर जो पहला पैरा है उसकी आखिरी लाइन आप पढ़ें। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom is called ionic bond. The formation of NaCl is a good example of this type of bond. 2Na plus Cl2 gives us 2NaCl. Sodium chloride is a simple compound formed by sodium and chlorine. आगे उसने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। The frames indicate electrons in which valence shells of each element. Sodium has only one electron. सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये सोडियम था, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एंड क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया एंड इट इज लेफ्ट। और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 7 थे, एक और आ गया तो कितने बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction. Na positive plus Cl negative. अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि ये सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है। अंदर वाले शेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 2, 8 थे या इसके थे, वो इन्वॉल्व नहीं है। तो it should be noted that only valence electrons take part in this type of bonding, while other electrons are not involved. In such type of reaction, heat is usually given out. The compound formed due to this type of bonding are called ionic compound. ऐसे compound जो इस तरह की बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इसको बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक का पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।